ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम कोविड-19 जागरूकता पर आधारित मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी बातें बताते हैं, लेकिन आज गुलजार साहब की इस कविता के माध्यम से हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं। ये बताइए, बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है? जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी, यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है? साथियों, ज़रूर सोचिएगा इन वजहों के बारे में, और जब आप सोच लेंगे तो निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। और प्रोग्राम की शुरुआत में साथियों, हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आईजी ग्वालियर जोन के श्री अविनाश शर्मा जी से। ये बातचीत जो हमने टेलीफोन पर की, आइए सुनते हैं। ख़ास तौर पर हमने आपके लिए रिकॉर्ड की। श्रोता, इस समय लाइन पर हमारे साथ हैं आईजी श्री अविनाश शर्मा जी। और कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर के प्रशासन जहां बहुत कुछ कर रहा है, हमारा पुलिस विभाग पूरी तरीके से शिद्दत से प्रयत्नशील है, वहीं जनता भी बहुत कुछ चाहती भी है और जनता के लिए भी पुलिस विभाग जरूर कुछ ना कुछ कहना चाहता होगा। तो सर आईजी साहब, हम आपसे सबसे पहले तो आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। और सर, जिस तरीके से ये कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, दिन पर दिन इतने संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं, और इनको रोकने के लिए प्रशासन अपनी तरफ से लगा हुआ है, पुलिस विभाग अपनी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जनता के बीच जो कुछ भी दिख रहा है वो मतलब पॉजिटिव नहीं है, सही नहीं है जो कुछ भी है। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका विभाग क्या कर रहा है और जनता से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? हमारा विभाग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए कार्रवाई कर रहा है, अनाउंसमेंट करता है और मास्क लगाएं। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि लोग जो है लापरवाह हर जगह होते जा रहे हैं। लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और भीड़ लगा करके इकट्ठे होकर के बैठना, गपशप लगाना, जबकि कोई अनिवार्यता नहीं है। जो कार्य अनिवार्य हो वो तो किए जा सकते हैं। रिश्तेदारियों में भी आना जाना प्रारंभ कर दिया, समझ ही नहीं रहे। एक मोटरसाइकिल पर 3-3, 4-4 बिना मास्क के जा रहे हैं। अब ये जब तक, क्योंकि ये जो है समस्या जनता से जुड़ी हुई समस्या है, सीधी जनता, तो जनता के जब तक जनता इसका पालन नहीं करेगी निर्देशों का, तब तक इसके परिणाम प्राप्त करना बहुत दुष्कर कार्य है। इसका यूनिटिव एक्शन के द्वारा, या हम इसका मतलब कुछ दंडात्मक कार्रवाई कर दें, फाइन ले लें, अरेस्ट कर लें, 188 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर दें, ये कोई इसका हल नहीं है। ये एक थोड़ा सा भय या थोड़ा सा वो तो उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन केवल इसके कारण जो है लोग एकदम व्यवस्थित हो जाएंगे, अनुशासित हो जाएंगे कोविड को लेकर के, वो नहीं होता है। तो इसमें मेरा आम जनता से ये अनुरोध है कि आप लोग ये ना समझें कि कोविड जा चुका है और लॉकडाउन जो है खत्म हो गया है, केवल अब संडे को ही बचा है, तो बाकी 5 दिन के लिए या 6 दिन के लिए हम सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। ये हमारी मजबूरी है कि व्यापारिक गतिविधियों को भी जारी रखना आवश्यक है, इसलिए ये सब खोला गया है। लेकिन इसके साथ में ही सारे नॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं और स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी की गई है कि किस दुकान पर कैसे खड़े होंगे, किस कार्यालय में कैसे काम होगा। हमारे ऑफिस में भी एक ग्लास लगा हुआ है, मैं जनता से मिल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, लेकिन ग्लास से मिल रहा हूँ। क्या लगा हुआ है?
मेरे और जनता के बीच में जब मैं बात करता हूँ, बीच में एक हमने पार्टीशन लगा रखा है ग्लास का। अच्छा, ताकि जब हम बातचीत करें एक दूसरे से, तो एक दूसरे के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ट्रांसमिट ना हो, वो ट्रांसफर ना हो पाए। जी। कोई ना कोई उपाय जो है हर दुकानदार को भी करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि दुकानदार भी बिना मास्क लगाए बैठे रहते हैं, नीचे उसको लटकाए रहते हैं। ये मास्क लटकाने के लिए नहीं है, कम से कम उस समय तो लगाएं जब उनके यहाँ कोई ग्राहक आ गया है, जब बातचीत करते समय तो लगाएं। और उनको ये भी बोलना चाहिए अपने ग्राहकों को, और ग्राहकों को मानना चाहिए, उनको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। दुकानदार सबसे पहले ये बोले कि आप मास्क लगाइए, मास्क नहीं लगाएंगे मैं आपको सामान नहीं दूंगा। क्यों नहीं कर सकते? ये कर सकते हैं। मेरे भी ऑफिस में जब आते हैं तो मैं सबसे पहले मास्क खुद लगाता हूँ और मास्क लगवाता हूँ, फिर बातचीत करता हूँ। बीच में पार्टीशन लगा हुआ है, उस तरफ वो बैठते हैं, इस तरफ मैं बैठता हूँ। ऐसे ही ये लोग अपनी अपनी विधाएं अपनाएं। अभी जैसे ऑटो में भी हमने देखा कि उसमें भी बहुत ज्यादा सवारी लेकर के और ड्राइवर के साथ बगल में बैठ करके जा रहे हैं अभी लोग। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कार्रवाई करेंगे? ये जब तक जनता इस संबंध में जागरूक नहीं होगी, जनता इस संबंध में अवेयर होना बहुत जरूरी है। उनको ये भय रहना चाहिए कि ये संक्रमण जो है कभी भी फैल सकता है और मालूम नहीं पड़ता कब आ जाता है। जी बिल्कुल। तो हम लोग तो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता को बार बार इतने हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं, हर जगह मैसेजेस भी दे रहे हैं और पेपर में भी सब आ रहा है। अब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कितना टीवी पर प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन ये तो पालन तो जनता को ही करना होगा। लोग अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं सर, लेकिन लोग अनावश्यक बाहर निकलते हैं, घूम रहे हैं, बैठे हैं चबूतरे पर। तो ये जरा शराब की दुकानों पर ऐसी भीड़ लगती है, ये इनको कहाँ पुलिस और प्रशासन जाकर के उस चीज को रोक पाएगा? हम लोग एक जनरल अवेयरनेस फैला सकते हैं, 4-6-8 हम लोग दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, 40-50-60 कर सकते हैं, लेकिन ये हजारों की लाखों की संख्या में हम लोग ये सब कार्रवाई बिना जनता के सहयोग के इसको किया जाना संभव नहीं है। तो मेरा ऐसा अनुरोध है कि आम जनता इस बात को समझे, इस खतरे को जरा समझे। जिस दिन ये रोग आ जाता है और जिस दिन सांस लेने में तकलीफ होती है, तो फिर आता है समझ में कि हमें रोग हो गया है। और ये जब एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, आ चुका होता है रोग, तो भी नहीं आता है समझ में लोगों को। सर, मुश्किल तो ये है कि जो लोग इस संक्रमण को फैलाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, ये नहीं मास्क नहीं लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, वो ऐसे हो गए जो लोग कुछ कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ मैडम, ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये इसमें जनता को जागरूक होना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे ये यातायात व्यवस्था होती है, ये भी पार्किंग व्यवस्था है, इसमें भी जनता का सहयोग के बिना हमने ये गाड़ी हटाई, पीछे से फिर एक गाड़ी आ गई, तो जनता को मालूम होना चाहिए हमें कहाँ गाड़ी पार्क करना है, कहाँ हमें क्या करना है। तो जिस प्रकार की यातायात व्यवस्था, इसी प्रकार का ये संक्रमण वाला कोविड वाला पीरियड चल रहा है। इसमें आम जनता को हमेशा अलर्ट रहना है कि हमें हर स्टेप में जो भी हम काम करने जा रहे हैं, पहले तो हम अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, लेकिन अगर हम निकल रहे हैं तो फिर उसमें क्या क्या हमको संक्रमण लग सकता है, हमको उसके बारे में विचार करते रहें कि यार मैं वहाँ खड़ा होऊंगा, वहाँ भीड़ रहेगी, वहाँ नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है कि नहीं? इस प्रकार का अभी नॉर्मल सी नहीं है मैडम, जरा ये लोगों को इसको समझना पड़ेगा। मेरी सभी से प्रार्थना है कि जो मैंने बताया है इस पर गौर करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग केवल एक वो रह गया, शब्द रह गया है, ठीक है ना? कहीं कहीं गोले भी बने हुए, उसका पालन नहीं कर रहे, ठीक है? और हाथ धोना, ये बार बार करना पड़ेगा। एक ही मास्क को लगातार लगाए हुए हैं, वो एक केवल औपचारिकता के रूप में, वो भी किसी ने टोका तो ऊपर कर लिया, नहीं तो नीचे डेंगल कर रहा है वो। तो ये जरा हमको समझना पड़ेगा और इसमें जनता को बहुत ज्यादा, जनता ही सब ये कर सकती है, बाकी कोई प्यूनिटिव एक्शन इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकती। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि इतनी सारी बातें समझाई जा चुकी हैं और इतने ज्यादा बार सब कुछ हो चुका है कि समझता तो हर कोई है, लेकिन करते नहीं है, मानते नहीं है, पता नहीं, डर नहीं रह गया है। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर भी पार्टीज वगैरह शुरू हो गई हैं और भले भी छुप करके होती हों, और भी जगह से कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं, इससे भी खतरा बढ़ रहा है।
तो इसमें तो हम लोग बहुत ही सख्त कार्रवाई कर रहे हैं जी। जो ये इस प्रकार की संस्थागत त्रुटियां हो रही हैं। हमने अभी एक जगह किया, होटल में एक पार्टी की सूचना मिल रही थी हमको, तो वहां पे जाकर के हमने कार्रवाई की है। एसपी ऑफिस के पीछे की बात है। और भी हमने बोला है, और भी जो हमारे थाना प्रभारियों ने हमको बताया कि हमने कार्रवाई की है। तो ये तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को ये नॉर्मलसी नहीं आई है। अभी क्या फीलिंग ऑफ नॉर्मलसी आ गया लोगों में, ये नहीं आना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी अलर्ट। आपकी बात सर बिल्कुल सही है कि जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक हम इससे बच नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल पूरी तरीके से सच बात है। लेकिन चूंकि पुलिस विभाग की बात मैं कर रही हूँ, तो सर जितने स्ट्रिक्ट आप लोग हो रहे हैं उससे लोग सुधर या समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। स्ट्रिक्टनेस तो हम लोग बढ़ाने या घटाने का हम लोग तो कार्रवाई लगातार कर ही रहे हैं। हम लोग जागरूकता बाय मीन्स ऑफ अनाउंसमेंट और मीटिंग लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग के मोहल्ले में जाकर के भी हम लोगों ने ये सब अनाउंसमेंट किए हैं। लेकिन पालन तो जनता को करना है ना मैडम। हजारों लाखों की जो पॉपुलेशन होती है शहर में, उसका पालन तो जनता को ही करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने अपने उद्बोधन के पूर्व में भी कहा था, प्रारंभ में, कि ये यूनिटिव एक्शन इसका सही सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, यूनिटिव एक्शन हम ले रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट द अल्टीमेट ऑप्शन। जी 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 जी, ठीक कह रहे हैं आप सर। चलिए सर, आपकी तरफ से तो सारे प्रयास जारी है ही, और आपकी तरफ से जो आप एक अपील कर रहे हैं जनता से आकाशवाणी के माध्यम से, जब आपको ये हमारे श्रोता सुनेंगे और आपकी इन बातों को सुनकर महसूस निश्चित रूप से करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि जरूर उनके अंदर कुछ जागृति पैदा होगी। वो इसको सोचेंगे और इसको क्रियान्वयन में लाएंगे, ऐसा कुछ जरूर करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ सर। बहुत बहुत नमस्कार सर। शुक्रिया सर। धन्यवाद, नमस्कार। ये थे आईजी ग्वालियर जोन श्री अविनाश शर्मा जी। देशवासियों, घर में ही तुम रहो, बाहर कोरोना वायरस है, बाहर ना निकलो। ऐ मेरे देशवासियों, घर में ही तुम रहो, बाहर कोरोना वायरस है, बाहर ना निकलो। अब है कोरोना वायरस दो पल का मेहमान, मिट ही जाएगा अंधेरा, थम जाएगा तूफान। अब है कोरोना वायरस दो पल का मेहमान, मिट ही जाएगा अंधेरा, थम जाएगा तूफान। सैनिटाइजर लगाओ, हैंड वॉश करो तुम। ऐ मेरे देशवासियों, घर में ही तुम रहो, बाहर कोरोना वायरस है, बाहर ना निकलो। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इससे बचने के लगातार उपाय भी किए जा रहे हैं। ये उपाय किस तरीके से हो रहे हैं, हर कोई अपना काम कर रहा है, और ख़ास तौर पर अगर अस्पतालों की, हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी डॉक्टर्स और दूसरे सभी लोग अपना काम पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। इस समय हम आपको मिलवा रहे हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर के सुपरवाइज़र श्री अजीत सिंह राजपूत से। वो अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। श्रोता, इस समय लाइन पर हमारे साथ हैं श्री अजीत सिंह राजपूत जी, और आप भी कोरोना
संक्रमित मरीजों की देखभाल में पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं। अजीत जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार मैम। और हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपका नाम क्या, आपका पूरा नाम क्या है, और आप हॉस्पिटल में आपकी पोस्ट क्या है, आपका काम क्या है, क्या करते हैं आप, हमारे श्रोताओं के लिए जानकारी दीजिए। मेरा पूरा नाम है अजीत सिंह राजपूत और मैं यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर एक सुपरवाइजर हूँ जो वार्ड बॉय और हाउसकीपिंग टीम को मैं मैनेज करता हूँ। तीनों शिफ्टों में मैनेज करता हूँ। तीनों शिफ्टों में मेरी वार्ड बॉय और हाउसकीपिंग की टीम 8-8 घंटे की ड्यूटी पर रहती है, मॉर्निंग में, इवनिंग में और नाइट में। ठीक है। और प्रॉपर कोरोना पेशेंट के साथ मेरी टीम वहाँ पे उनकी केयर करती है। जो भी उन्हें प्रॉब्लम वगैरह होती है वो सारा उनका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। वहाँ पे क्लीनिंग, बायोमेडिकल वेस्टेज, ये सारी चीजें हैं, जितना भी वो गंदगी वगैरह होती है सारा वहाँ से क्लीनिंग वगैरह करके सब उसको आउटसाइड जो बायोमेडिकल वेस्टेज की गाड़ी आती है पूरा उसके अंदर उसको हम भरवा देते हैं। ठीक है। और जो भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं स्टाफ नर्स के, डॉक्टर्स के, हम उनको पूरा फुल करते हैं और पेशेंट के प्रति पूरी तरीके से केयर करते हैं। ये चीज का पूरा सुपरविजन देखते हैं। जो मेरे यहाँ जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं उन्हीं के साथ हम लोगों का पूरा क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन रहता है स्टाफ के साथ। और जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते जाते हैं हम उसी इंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से हम लोग फुलफिल करते हैं कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ कभी कोई मतलब कुछ भी वो ना हो, प्रॉपर केयर होगा। कई बार पूरी क्लीनिंग हो। हाँ अजीत जी, जैसे जो वार्ड बॉय होते हैं बच्चों को मैंने कई बार देखा भी है हॉस्पिटल्स में कि कभी इधर कोई काम जरूरत पड़ रही है, कभी उधर कोई जरूरत पड़ रही है, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। तो ऐसे में आप इन सब लोगों को कैसे मैनेज कर पाते हैं? एक्चुअली मैम अभी जब स्टार्टिंग में आए थे तब पेशेंट कम थे और अभी जून जुलाई में पेशेंट बढ़ गए हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने अपनी मैन पावर भी इंक्रीज कर ली। उतनी हमने हाउसकीपिंग और उतनी हमने वार्ड बॉय पे भी इंक्रीज कर ली। कितने वार्ड बॉय इस वक्त कितने हैं आपके पास? मैम हमारे जो तीनों शिफ्टों में मिला लिया है जाए तो मेरे पास वार्ड बॉय होंगे करीबन 30 या 35 के करीब होंगे और इतने ही मेरे पास हाउसकीपिंग है तीनों शिफ्टों में। ठीक बात है, आपने संख्या बढ़ाई है तभी सब कुछ मैनेज हो पा रहा है। जी मैम। इसके अलावा आप और क्या करते हैं? आपकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं? जी मेरी मैम ड्यूटी होती है एक प्रॉपर ड्यूटी रोस्टर बनाने की कि किस हाउसकीपिंग और वार्ड ने यहाँ पर किस जगह कितना काम किया है, किस जगह ने दूसरी फ्लोर पर काम किया है, तो और उनने कितना काम करने के बाद उनका एक वीकली ऑफ भी रहता है, उनको एक वीकली ऑफ भी उनको देते हैं। अच्छा। और क्या कहते हैं जैसे किसी ने और अंदर काम किया है, वार्ड के अंदर जा रहा है तो उसको हम रिलैक्सेशन भी देते हैं। और जो टीम बाहर काम कर रही है फिर हम उस टीम को अंदर करते हैं। ऐसे हम लोग पूरी टीम को मैनेज करके चलते हैं तीनों शिफ्टों में कि जिससे किसी एक के ऊपर वर्डन नहीं हो और क्वारंटाइन की लिमिट थी। ये है। तो ऐसे संक्रमित मरीजों के साथ आप लोगों को हर वक्त रहना पड़ता है, घबराहट नहीं होती? मैम अब घबराहट क्या होती है, थोड़ी स्टार्टिंग में हुई थी, लेकिन अब हमें और पूरे जो मेडिकल स्टाफ हैं सर वगैरह सबने हमें पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई है कि अगर ये पेशेंट आएंगे तो हमें किस तरीके से उनके सामने डील करना है। ये हमारी ऐसी ट्रेनिंग 3 या 4 बार मेडिकल कॉलेज में हुई है कि किस तरीके से हमें अपनी पीपी किट को पहनना है। पीपी किट पहनने के बाद जब हमारी ड्यूटी ऑफ होती है तो हमें उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है जो कि संक्रमित ना हो और हमसे और कोई संक्रमित ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से संक्रमित मरीजों के लिए बहुत सी चीजें दी जाती हैं, जैसे कि विटामिन सी है, काढ़ा है, गर्म पानी है, रिच डाइट है, मतलब अच्छा भोजन, तो इस तरह की चीजें आप लोग भी बराबर लेते हैं? हाँ मैम हम लोग भी लेते हैं। उसके लिए हमें भी हाइड्रोक्लोराइड क्लोरीन की एक जो टैबलेट दी गई थी उसको भी हमें हॉस्पिटल मैनेजर से मिली थी और मैं पूरे स्टाफ को उसको डिस्ट्रीब्यूट की गई और पूरे स्टाफ ने खाई है वो मेडिसिन। इस टैबलेट के अलावा और बाकी सब चीजें भी आप लोग लेते रहते हैं कि भाई आप लोगों को इस तरह की कोई मुसीबत आए ही ना, कोई संक्रमण आप लोगों के अंदर पहुंचे ही ना? नहीं है, ये चीज हमें पहले ट्रेनिंग में दी गई है कि हम लोग इस पॉजिटिव पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा गर्म ये पानी, चाय, ये चीज हमें लेनी है, एग लेना है जिससे हमें क्या कहते हैं हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहे, वो वीक ना हो। तो ये चीज हम लोग प्रॉपर और मेरी पूरी टीम प्रॉपर डाइट लेते हैं इस चीज। बहुत सही, बहुत सही। और इतना सब कुछ करके आपको मन में अच्छा तो लगता होगा ना कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा परिणाम, मतलब संक्रमित मरीज आ रहे हैं तो जो आ चुके हैं उनकी हम अच्छी सेवा कर रहे हैं तो यहाँ से लोग ठीक होकर जा भी रहे हैं। यस मैम, सबसे ज्यादा खुशी होती है कि जब संक्रमित
पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाता है तो हम हमारी पूरी टीम बाहर आकर उसको क्लैपिंग करके एम्बुलेंस के अंदर हम लोग उनको वो करते हैं, ये एक मोटिवेट करते हैं। जैसे मेरी टीम को भी मोटिवेशन मिलता है और एक पेशेंट को भी मिलता है कि हाँ कि मेरे साथ कुछ अच्छा फील हुआ, मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ यहाँ पे। बहुत तो ये चीजों को हम लोग करते हैं अपने आप में भी, हम लोग अपने आप को और अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं। सर, डॉक्टर्स वगैरह सब हम लोगों को गाइडलाइन करते रहते हैं। प्रॉपर हमारी प्लानिंग चलती रहती है कि हमें कब किस टाइम पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें अब आगे हमें क्या डिसीजन लेना, हमें क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, अब हम आगे कैसे इस चीज को हम आगे लेके जाएं और अपनी पूरी टीम के और सभी साथियों को हम बचाव कर सकें और अपनी फैमिली को भी। बहुत बहुत अच्छी बातें बताई हैं अजीत जी। आप अपनी तरफ से और कुछ बताना चाहेंगे क्या श्रोताओं के लिए? इस वक्त रेडियो पर आपको बहुत लोग सुन रहे हैं और आपको मालूम है ये रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे रहेगी, फेसबुक पे रहेगी, सब लोग जब जहाँ जो जैसे सुनना चाहे सुन सकता है। अपनी तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मन है आपका? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे यहाँ पे समस्त नागरिक हैं, मेरे भाई बहन, इस वक्त कोरोना बहुत तेजी से फैल ही रहा है, तो प्रॉपर केयर करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने और प्रॉपर इस चीज का ध्यान रखें कि अगर हमें कहीं नॉर्मल डिस्टेंस में कहीं जाना है तो हम वॉकिंग करके जाएं, हम ऑटो और टमटम का यूज ना करें, क्योंकि संक्रमित यहीं से फैल जाता है। पता नहीं पड़ता कि उस टमटम या ऑटो गाड़ी वाले में और कितने पेशेंट है, वो और कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। और इग्नोर की जाए सारी चीजें, अपने कहीं शादी ब्याह, मंदिर, देवालय, अपने घर में ही बैठ के अपने भगवान की पूजा करें, भगवान हर जगह है। तो यही सारी चीजें, इन चीजों को इग्नोर करें और अपने घर के अंदर रहें और घर के अंदर भी रहें, प्रॉपर सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें, गर्म पानी ज्यादा पिएं, चाय पिएं, गर्म दूध पिएं, गर्म चीजों का सेवन ज्यादा करें और अपने घर के अंदर रहें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अजीत सिंह राजपूत जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे श्रोताओं के लिए। आकाशवाणी परिवार की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। ये थे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर के सुपरवाइजर श्री अजीत सिंह राजपूत। पूरी शिद्दत के साथ ही अपना काम कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं। ख़ास बात ये कि बहुत खुश हैं, खुशी खुशी अपना काम संपन्न कर रहे हैं और ये खुशी सब में रहे। हर कोई चिंतित ना हो, चिंतित रहकर परेशान होकर कहीं कुछ भी नहीं होता। साथियों, आइए बात करते हैं अब हम कुछ शिक्षा से संबंधित। छोटे बच्चों की ऑनलाइन परीक्षाएं, ऑनलाइन पढ़ाई, इन सब की व्यवस्था को लेकर के बच्चे भी चिंतित हैं और उनसे ज़्यादा चिंतित हैं उनके अभिभावक, माता पिता। किस तरीके से करें, क्या करें, समझ में नहीं आता। और बहुत सी ऐसी बातें हैं परीक्षाओं को लेकर के कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, या जनरल प्रमोशन मिल जाएगा, क्या कैसे होगा, इस बारे में कुछ जानकारी मिली है, हम आपको देना चाहते हैं। कॉलेजों, उच्च शिक्षण संस्थानों में इस साल 0 ईयर नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने ये प्रस्ताव संसद की स्थायी समिति में दिया है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि शिक्षण सत्र के आखिर तक परीक्षाएं करा ली जाएंगी। फिलहाल स्कूल खोलने की कोई योजना नहीं है। जब भी स्कूल खोले जाएंगे उसके लिए राज्यों की सलाह ली जाएगी। अधिकारियों ने ये भी कहा कि तीसरी क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन ना पढ़ाया जाए। 4वीं से 8वीं क्लास तक सीमित ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। कोरोना महामारी के चलते दिल्ली और कई राज्यों में ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में कुछ जो बातें चल रही थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने देश भर के छात्रों को बताया है कि अपनी परीक्षा की तैयारी वो अवश्य रखें, यानी कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मामला कोर्ट में लंबित है। छात्र ये अच्छी तरीके से जान लें कि बिना परीक्षा दिए उन्हें किसी भी सूरत में डिग्री नहीं मिलेगी। ये कानून है, तो ये कानूनी सलाह आपको माननी ही होगी और अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से घर पे रह कर के करनी होगी और आपको इस बात का ख्याल पूरी तरह से रखना होगा। आप अपनी पढ़ाई, अपने सारे काम सुचारू रूप से कर सकें, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपना खान पान अच्छा रखें, पौष्टिक आहार लें, घर के बाहर ना जाएं, घर में रहकर ही योग करें, एक्सरसाइज करें, कुछ खेल खेलें। इंडोर गेम्स भी बहुत हैं, आप खेल सकते हैं
और उसे अपना मनोरंजन कर सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन आजकल लगभग सबके पास है, अपने साथियों से बात कर सकते हैं। कुछ खेल कूद की बातें, कुछ काम की बातें, कुछ गपशप, लेकिन घर के अंदर रह कर ही। और घर में ही रह कर के जब आप योग करेंगे तो निश्चित जानिए साथियों, और बच्चों बड़ों सब के लिए हम कहना चाहते हैं कि ज़रूर स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और चुस्त दुरुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। साथियों, योग करते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और प्रोग्राम ख़त्म करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण भोपाल से होगा।